हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8 का कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। और अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। जहां भी हमें बोला होता है कि हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, वहां पे मतलब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पे देखो जरा x के वेरिएबल देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास टर्म है। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, और राइट साइड में भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ इकट्ठा करना है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साथ इकट्ठा करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, वेरिएबल वाली वैल्यू को जो हमारे पास टर्म्स है उनको एक साथ इकट्ठा करना है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देगा x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, ये वाला जो राइट साइड में x अपॉन 3 है, ये यहाँ पे क्या है, प्लस का है। जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, इसी तरह से ये आएगा 1/4। एंड यहाँ पे देखो जरा, ये वाला जो लेफ्ट साइड है 1/5 है, माइनस का है। जब उसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हमारे पास देखो जरा, लेफ्ट साइड में अगर कोई टर्म हमारी नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि वाइस वर्सा हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड वाली जो टर्म होगी वो किसमें हो जाती है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई किसमें जाती है, वो डिवाइड में। अगर हमारे पास दोनों फंक्शन एक साथ हो रहे हैं, मींस क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई किसी टर्म में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस और माइनस वाली को शिफ्ट करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली को टर्म को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जरा, फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का हमारे पास जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपके पास, यहाँ पे देख लेते हैं 2 और 3 का एलसीएम। देखो यार कैसे करना है, ये 2 और ये 3। ठीक है, 2 बिट देखो यार, सबसे जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो किससे करते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो मींस हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 3 एज, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। ठीक है, और अब देखो यार दोबारा ये किससे जाएगा, देखो यार 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, और ये 1 एज जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 एज 3 1 3, यानी कि एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 2 3 6। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम, 6 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखो जरा, एलसीएम कितना आ गया, 6। और ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है इसको एज इट, एंड यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस का एज इट, यहाँ पे x हमारा क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा, एंड यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो जरा, क्या करना है आपको, 5 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्योंकि फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो यार 4 और 5 का एलसीएम निकालो। देखो यार, सबसे पहले मैंने बोला था जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 के टेबल में 4 कहां पे आता है, 2 पे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 एज इट रहेगा। ठीक है, अब दोबारा किससे जाएगा, ये 2 से, 2 1 2। ठीक है, 5 एज इट। एंड नेक्स्ट देखो जरा, 5 का के टेबल में 5 आएगा, तो यहाँ में यहाँ पे आएगा 1, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 2 × 2 × 5, यानी कि 5 2 जा 10 10 2 जा 20, यानी कि 5 और 4 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हमें क्या करना है, 1 यहाँ पे एज इट ये लिखो, ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस लिखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको इससे हम क्या करेंगे, इस 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 के टेबल में सबसे पहले क्या आता है, 6 कहां पे आता है, 3 पे, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 3 के टेबल में 6 कहां पे आता है, 2 पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो जरा, इसको करोगे तो 4 के टेबल में 20 कहां पे आता है, 5 पे। इसी तरह से 5 के टेबल में 20 कहां पे आता है, 4 पे। तो देखो जरा, अब सिंपल क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये वाली टर्म क्या आ गई, आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, एंड 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x, और ये अपॉन में क्या है हमारे पास 6। ठीक है, इसी तरह से ये ब्रैकेट में है, मतलब क्या है, 5 और 1 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4, एंड ये आपका 20। अब देखो जरा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, यानी कि आएगा x/6। इसी तरह से 5 + 4 कितना होता है 9/20। अब मैंने आपको बोला था या तो आप क्या करो, देखो जरा, क्योंकि x के डिवाइड में हमारे पास क्या है 6, जब ये राइट साइड लेके जाएंगे तो कहाँ पे जाएगा ये मल्टीप्लाई में, है ना, यही होगा। तो करो जरा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, x क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है, जो भी यहाँ पे इसके साथ टर्म होगी उसको बारी बारी से हटाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 9/20, ठीक है, ये आएगा। अब ये डिवाइड में था तो ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी कि ये आ जाएगा 9 × 6। अब क्या करना है, देखो जरा, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो कट करो। सबसे पहले यहाँ पे 2 के टेबल में देखो 6 भी आता है 3 पे, एंड 2 के टेबल में यहाँ पे क्या आता है 10 भी आता है, किस पे, ठीक है। तो देखो यार 20 आता है किस पे 10 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास। आगे कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो जरा, क्योंकि देखो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है, 9 के टेबल में 10 नहीं आता, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 × 3/10। तो मीन्स क्या आ जाएगा आपका 9 × 3 कितना होते हैं 27 एंड अपॉन 10। तो मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 27/10 आई है, ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21, ठीक है। मतलब क्या दी हुई है, फ्रैक्शन की एडिशन दी है, सब्ट्रैक्शन दी हुई है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम तो हमारा वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ लेके आना होता है, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ करना है। पर इस क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल वाली जो टर्म्स है वो ऑलरेडी पहले क्या दी हुई है, एक साथ दी हुई है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब हमें 2, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले 2, 4 और 6 का यहाँ पे एलसीएम फाइंड करो, तो वो क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर करोगे आप इसके। तो ये देखो जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी स्टार्ट करते हो तो सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6, एंड फिर से किससे 2 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1 = 2 एंड ये 3, ठीक है। अब नेक्स्ट किससे जाएगा, ये 3 से, तो 3 × 1 = 3, ये आ जाएगा। देखो कितना आ गया, 2 × 2 × 3, ये आएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो मतलब एलसीएम जो आया है वो कितना है आपके पास, इसका 12 आया। तो देखो जरा, यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले टर्म में n एज इट लिखो, यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट, एंड यहाँ पे क्या करना है आपको माइनस साइन एज इट 3n, एंड यहाँ पे ब्रैकेट प्लस 5n एज इट लिखो, एंड यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। आगे आपके पास क्या दिया हुआ है 21, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके वाली जो इस टर्म का डिनोमिनेटर है उससे आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 2 के टेबल में यहाँ पे देखो जरा 12 कहाँ पे आता है 6 पे, 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 3 पे, और 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 2 पे। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये वाले टर्म आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 6 को n से मल्टीप्लाई किया, 6n एंड माइनस 3, 8 कितना आएगा, 3 3 कितना आएगा 9, तो n साथ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, 5 को 2 से करो 10, एंड ये आ जाएगा आपके पास साथ में n अपॉन 12 एज इट, एंड ये आ जाएगा आपके पास 21, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, करो जरा, ये आएगा, देखो पहले n वाली जो टर्म पॉजिटिव है उसको ऐड कर लेते हैं। पहले क्या आएगा 6n और 10, ये कितना आ जाएगा 16n, और ये 9n एज लिखो अपॉन 12 = 21। अब देखो जरा, 16 में से 9 माइनस करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7n आ जाएगा, ठीक है, और ये अपॉन 12 = 21। अब देखो जरा, ये हमारा वेरिएबल है n, ओके। तो यहाँ पे देखो जरा, वेरिएबल के देखो 7 मल्टीप्लाई में और 12 डिवाइड में। आपको पता है जब भी वेरिएबल के साथ वाली टर्म अगर मल्टीप्लाई में होती है तो राइट साइड जाके वो डिवाइड क्या जाएगी, डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड वाली कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो मतलब यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास 21। यहाँ पे देखो जरा 12 डिवाइड में है तो उस साइड जाके वो क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि जाएगा × 12 अपॉन, यहाँ पे देखो n के मल्टीप्लाई में था 7, तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि जाएगा 7 के टेबल में। यहाँ पे देखो जरा 21 कहाँ पे आता है 3 पे, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 36। मतलब कि n की वैल्यू क्या आई है आपके पास 36 आई है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। उसमें क्या दिया है,
x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड में भी आपके पास वेरिएबल की टर्म दे रखी है और राइट साइड में भी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि आपको वेरिएबल की जो टर्म्स है उसको एक साथ करना है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ करना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कि जिसके साथ आपके पास क्या है, यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक साथ करते हैं। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, ये तो इधर ही है, इसको ऐसे लिखो आप 8x अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो जरा राइट साइड में जो 5x अपॉन 2 है यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, माइनस में दिया हुआ है, जब उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि जाएगा 5x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा ये 17 अपॉन 6। अब यहाँ पे देखो जरा इस साइड में आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है। ठीक है, जब हम 7 को राइट साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास -7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार जो फ्रैक्शंस में दी हुई है टर्म उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे जो इनके डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है ना। इसी तरह से यहाँ पे 7 के ऊपर में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो जरा आपके पास 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा आपके पास, देखो जरा 3 और 2 का जो सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है आपके पास, 6 होता है। ठीक है, तो यानी कि इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार x एज इट लिखो, यहाँ पे ब्रैकेट एंड यहाँ पे माइनस साइन एज इट, 8x एज इट लिखो, यहाँ पे ब्रैकेट एंड यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप 5x एंड यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो 6 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपने, 17 एज इट, यहाँ पे ब्रैकेट, साइन बीच में क्या है माइनस का, और यहाँ पे 7 आप एज इट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार इनके जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 6 आपके पास कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, यानी कि ये आएगा यहाँ पे 6 यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 6 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 1 पे, और 1 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 6 पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो जरा यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म होगी आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यानी कि 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, 8x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 16 एंड ये x। ठीक है, इसी तरह से 5x into 3 कितना आ जाएगा, 5 3 15 एंड साथ में क्या आएगा x। ठीक है, अपॉन ये 6। इसी तरह से यहाँ पे देखो जरा 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 17 एंड 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 42 एंड ये अपॉन 6। यहाँ पे देखो जरा x वाली टर्म्स में देखो जरा यहाँ पे प्लस जो 6x है ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 15x है ना। सबसे पहले इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 कितना होता है आपके पास 21। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा माइनस कितना बचा 16x अपॉन ये 6 एज इट। अब यहाँ पे देखो जरा 42 में से 17 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके पास, 42 में से 17 माइनस किया कितना आ जाएगा, 12 में से 7 माइनस किया कितना आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे फिर बचा आपके पास कितना 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 25। और किसका आएगा, ये माइनस का आएगा क्योंकि 42 क्या है माइनस का है, क्योंकि हमेशा जो साइन आता है वो बड़ी टर्म का आता है, ये हमारा अपॉन 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे 21 में से हमें क्या करना है 16 माइनस करना है, तो वो कितना आ जाएगा, देखो वो कितना आएगा 21 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखो यहाँ पे 21 माइनस 16। ठीक है, और देखो जरा 11 में से 6 माइनस किया कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाए 1 में से 1 माइनस किया कितना आ गया आपके पास ये 0 आ गया। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे आ गया आपके पास, अब ये आएगा आपके पास 5/6x इक्वल टू -25/6। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो लेफ्ट साइड में आपके पास 6 है, राइट साइड में डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 5x इक्वल टू -25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार 5 जो है वो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, जब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा वो डिवाइड में। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास अपॉन 5। अब देखो 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है 5 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास -5 आई है।
Okay student, this is the third question of this exercise. Now next, coming to next question, question number 4. Okay student, now coming to next question, question number 4. question number 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है, x minus 5/3 इक्वल टू x minus 3/5. ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है, वो क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो देखो हमारा जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मतलब ये आएगा आपके पास, देखो इसको लिखो x minus 5/3 इक्वल टू x minus 3/5. ये टर्म दे रखी है, तो ये होगा क्या, इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, और इसका जो न्यूमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. मतलब आपके पास क्या आएगा, 5 इंटू x minus 5 है ना, इक्वल टू 3 इंटू x minus 3. ठीक है, अब सिंपली आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है. तो यहाँ पे देखो यार, इसको बारी बारी से 5 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 25. इसी तरह से जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 9. ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में भी आपके पास वेरिएबल की टर्म है और राइट साइड में भी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास 5x. यहाँ पे देखो यार 3x है जो यहाँ पे राइट साइड में प्लस का है, जब उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. तो ये माइनस 3x इक्वल टू ये आएगा -9. ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार जो 25 है लेफ्ट साइड में माइनस का है, जब हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का. ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 2x. साइन किसका आएगा, प्लस का. प्लस देखो यार प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है किससे, 3 से. और यहाँ पे देखो यार प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, पर साइन किसका आएगा, जो टर्म बड़ी होगी. तो अब यहाँ पे देखो यार 25 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16. तो 16 किसका आएगा, वो प्लस का आएगा, क्योंकि 25 किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है. तो देखो यार, अब यहाँ पे देखो यार जो x है, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में आपके पास 2. ठीक है, अब आपको पता है वेरिएबल के अगर मल्टीप्लाई में कोई टर्म होती है, जब हम उसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो कहाँ जाता है, वो डिवाइड में. ठीक है, तो मतलब कि क्या रहेगा, x इक्वल टू 16/2. तो 2 के टर्म में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे. तो मतलब कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी. ठीक है, ये था. Okay student, this is the fourth question of this exercise. Now coming to next question, question number 5. Student, now coming to next question, question number 5. इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, 3t minus 2/4 minus 2t plus 3/3 equal to 2/3 minus 3. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल की जो टर्म है उसको एक साथ करेंगे. ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ. तो मैं वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट साइड में इकट्ठा कर लेती हूँ. ठीक है, एक साथ कर लेते हैं. देखो ये आ जाएगा 3t, ठीक है, -2/4 माइनस 2t प्लस 3/3. यहाँ पे देखो यार राइट साइड में ये वाला जो t है वो माइनस में दिया हुआ है, जब हम उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का. तो ये आपके पास क्या बचा, 2/3. अब देखो यार यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और क्या हुआ है, दी हुई है एडिशन दी हुई है. तो यहाँ पे t के अपॉन में क्या हमने लिख दिया 1, क्योंकि देखो यार हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है. ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, 4, 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आपके पास. सबसे पहले यहाँ पे देखो यार 4 और 3 का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है, 12 होता है, क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 3 के टेबल में भी 12 आता है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना देगा इनका एलसीएम, देखो 12. यहाँ पे आपको क्या करना है, 3t - 2 इसको एज ए लिखो. ठीक है, एंड यहाँ पे आप लगाओ ब्रैकेट. इसी तरह से 2t + 3 इसको एज लिखो, यहाँ पे आप लगाओ ब्रैकेट, एंड प्लस t यहाँ पे ब्रैकेट. ठीक है, और इक्वल टू 2/3 एज जो आपके पास दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है आपके पास, 3 पे आता है. तो यहाँ पे लिखो 3. यहाँ पे 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है आपके पास, 4 पे. तो यहाँ पे लिखो 4. अब 1 के टेबल में 12 कहाँ पे आएगा आपके पास, 12 पे. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म्स है आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 3 को बारी बारी से इन टर्म्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो करो जरा, ये आ जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, यानी कि ये 90, एंड माइनस साइन बीच में 3 2 जा 6, एंड ये
4 2 जा 8, ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपके पास 4 3 जा 12, एंड ये आ जाएगा आपके पास 12 इंटू टी कितना आ जाएगा, ये 12 टी हो जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन में 12 इक्वल टू 2/3 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ करना क्या है आपको, ये आ जाएगा सिंपल। देखो यार अब हमारे पास टी की कौन सी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू देख लेते हैं। 9 है, 8 है और यहाँ पे 12 है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ना टी वाली वैल्यू में देखो 12 और 9 आपके पास क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इनको आप ऐड करो तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 21 टी, ठीक है, एंड माइनस ये आएगा अभी 80 है ना। और ये 12 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन किसका आएगा, जो टर्म बड़ी होगी। 12 प्लस 6 कितना होगा आपके पास 80, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 18, और ये 12 आपका एज रहेगा नीचे, और 2/3 को भी एज लिखो आप, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 21 में से अब हम क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, अब हमने क्या करना है 21 में से 8 माइनस करो, आपके पास कितना आ जाएगा, ये 13 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 टी, ठीक है, माइनस 18 अपॉन कितना है आपके पास, ये 12 आप एज लिखो, इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे हमें किस मेथड का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा आपका 3 को जब हम 13t और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 30t माइनस 18 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, एंड 18 3 जा कितना होगा अब ये 54, इक्वल टू ये आ जाएगा 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, एंड तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आएगा 39t इक्वल टू 24 ना। इस साइड में क्या आएगा 54 माइनस का, दूसरी साइड जाके क्या आएगा वो प्लस का, यानी कि आएगा प्लस 54। तो देखो यार ऐड करो दोनों को कितना आ जाएगा 4 4 8 और 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा ये 7, तो ये आ गया आपके पास 39 है ना। यहाँ पे वेरिएबल के साथ 39 मल्टीप्लाई में, जब हम उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो किसमें जाएगा डिवाइड में, मतलब ये आएगा 78/39, 39 के टेबल में कहाँ पे आता है 78 2 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास टी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके स्टूडेंट, दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को लाइक करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।